अभी ही हमें ई चलान में राहत मिली है और जल्द ही महाराष्ट्र के चेक पोस्ट भी हटाकर ये इन्होंने अभी पत्थर उठाया और मेरे को मारने के लिए भागा। जीएसटी आने के बाद बॉर्डर चेक पोस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ है महाराष्ट्र बॉर्डर पर सर देर से अवैध वसूली चल रही है। मीडिया की रिपोर्ट के कारण ह्यूमन राइट कमीशन महाराष्ट्र ने सुयो वोटो कॉग्नियंस लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नारा है अतः महाराष्ट्र थांबणार नहीं। और आपको बताते हुए खुशी है, सीमाएं चौकियां बॉर्डर चेक पोस्ट को अबॉलिश करना सरकार ने अपने एक्शन प्लान में ले लिया है। नमस्कार, मैं नीरज सोलंकी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी में। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। 100 दिन के एक्शन प्लान से होगा अब बॉर्डर बंद। बरसों से कर रहे थे बॉर्डर बंद करने का प्रयास। दोस्तों, महाराष्ट्र की सरकार 100 दिन का एक्शन प्लान लाई है। इस प्लान में कई बड़े कार्य होने की बात की है। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ड्राइवर के लिए फिर एक और बड़ी खबर आ रही है। अब महाराष्ट्र सरकार कर रही है ड्राइवर के लिए एक और तोहफे की तैयारी। अवैध वसूली, घूसखोरी, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी होंगे एक्शन। अब आराम से ले जा सकते हैं आप अपने ट्रक को महाराष्ट्र। दोस्तों, आपको बता दें, हाल ही में हमने एक खबर भी की थी जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने महा ट्रैफिक ऐप से फोटो के द्वारा ई चालान के फीचर को ही हटा दिया था, जिससे ट्रक ड्राइवर को काफी राहत मिलेगी। अब महाराष्ट्र सरकार नए साल में एक और बड़े बदलाव के साथ आई है। 100 दिन के एक्शन प्लान में होंगे महाराष्ट्र के सभी बॉर्डर चेक पोस्ट बंद। जी हां, अब महाराष्ट्र के सभी बॉर्डर अबॉलिश होने वाले हैं, यानी बंद होने वाले हैं। कहीं ना कहीं इससे ड्राइवरों को राहत भी मिलेगी। आपको बता दें, 2017 में जब जीएसटी आया, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया, तो बॉर्डर की जरूरत तो वहीं खत्म हो गई थी। यहाँ ड्राइवर का कहना है कि सरकारें कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए बॉर्डर को बंद नहीं कर रही थी। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस भी ड्राइवरों के हित के लिए हमेशा से इस बात को रख रही थी। दोस्तों, करप्शन की वजह से चेक पोस्ट को बंद करने की डिमांड थी, क्योंकि बॉर्डर पर खड़े होकर घूसखोरी, अवैध वसूली का ही ड्राइवरों को सामना करना पड़ता था। दोस्तों, ड्राइवरों का तेल और समय बर्बाद होता था। तो हमेशा से AIMTC प्रयास कर रही थी कि बॉर्डर चेक पोस्ट बंद हो जाए। इन्हें कई साल लग गए, लेकिन अब जाकर इन्हें सफलता मिली है। ना जाने कितने ही मंत्रियों से AIMTC के सदस्य मिलते रहे, कितनी जगह मीटिंग करते रहे ताकि बॉर्डर बंद हो सके। अब जाकर ड्राइवरों को राहत मिलने वाली है। महाराष्ट्र की सरकार के 100 दिन के एक्शन प्लान में कई बातों के लिए चर्चा है, जिसमें बॉर्डर बंद करना, न्यू एग्रीगेट कैब पॉलिसी, रिव्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, 54 फेसलेस RTO, जिससे अब RTO जाने की जरूरत ही ना पड़े। अन्य बातों का भी जिक्र है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार आप ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बलमलकीत जी की बात सुनिए। बहुत खुशी की और राहत की खबर महाराष्ट्र से। जल्द ही बंद होंगे बॉर्डर चेक पोस्ट। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लिया अपने 100 दिन के एक्शन प्लान में बॉर्डर चेक पोस्ट एक बहुत बड़ी समस्या परिवहन उद्योग के लिए कई वर्षों से है। AIMTC लगातार इसके बारे में अपने प्रयास कर रही थी कि GST आने के बाद बॉर्डर चेक पोस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों ने बॉर्डर चेक पोस्ट शुरू रखे हुए हैं और वहां पर समय की बर्बादी, ईंधन की बर्बादी और भ्रष्टाचार खुलेआम से हो रहा था। हमारे नियंत्रण प्रयासों के कारण पिछले कई वर्षों से केंद्र के साथ में लगातार संपर्क, जो राज्यों में बॉर्डर चेक पोस्ट शुरू है उन राज्यों से नियंत्रण प्रयास, बैठकें, करस्पॉन्डेंस, प्रिंट मीडिया द्वारा अपनी समस्या को सरकार के पास रखना, और यही मीडिया की रिपोर्ट के कारण ह्यूमन राइट कमीशन महाराष्ट्र ने सुयो वोटो कॉग्नियंस लिया और तलब किया परिवहन डिपार्टमेंट को कि महाराष्ट्र में चेक पोस्ट क्यों शुरू है। फेडरेशन ऑफ बॉम्बे मोटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर ने इसमें हस्तक्षेप किया और 2 बरस की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद परिवहन उद्योग महाराष्ट्र सरकार को लिखित देना पड़ा कि हमने जो कमेटी गठित की है, कमेटी की रिपोर्ट हम जल्द ही सरकार के पास भेज देंगे। कमेटी की रिपोर्ट बन गई, सरकार के पास पहुंच गई, लेकिन कुछ कारणवश लोकसभा के चुनाव, फिर महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव, जो कमेटी की रिपोर्ट थी उसके ऊपर अमल नहीं किया गया। सरकार का यह कहना था, अधिकारियों का यह कहना था कि हमने रिपोर्ट सरकार के पास भेज दी है। कुछ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन महाराष्ट्र सरकार को है, उसका महाराष्ट्र सरकार हल ढूंढ रही है। आज जो नई सरकार बीजेपी और उनके साथियों द्वारा महाराष्ट्र में बनी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने 100 दिन का एक्शन कार्यक्रम बनाया है और सभी डिपार्टमेंट से
उन्हें एक्शन प्लान के बारे में बताया है और आपको बताते हुए खुशी है कि जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एक्शन प्लान बना है 100 दिन में, उसमें सीमाएं चौकियां, बॉर्डर चेक पोस्ट को अबॉलिश करना ऑलरेडी सरकार ने अपने एक्शन प्लान में ले लिया है और बहुत लंबे समय के बाद ये मिलने जा रही है। इसके लिए हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नारा है, महाराष्ट्र थामणार नहीं, ये सही होता जा रहा है क्योंकि अभी ही हमें ई चालान में राहत मिली है और जल्दी महाराष्ट्र के चेक पोस्ट भी हटाकर महाराष्ट्र सरकार बहुत बड़ी राहत परिवहन उद्योग को देने वाली है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र जी फडणवीस और परिवहन विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बाल मलकीत सिंह, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। यहाँ पूर्व अध्यक्ष ने बताया कि AIMTC काफी समय पहले से बॉर्डर को बंद करने का प्रयास तो कर ही रही थी। दोस्तों आप सभी को बता दें, AIMTC काफी समय से ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी से, होम मिनिस्टर से, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी से और भी ना जाने किन किन बड़े अफसरों से, किन किन अधिकारियों से, पूर्व सरकार और वर्तमान सरकार के आला मंत्रियों से और कई बड़े बड़े दिग्गजों से इस विषय पर बात कर रही थी। पूर्व अध्यक्ष का कहना है कि हमने इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सभी जगह का सहारा लिया ताकि हम अपने मुद्दों को आगे रख सके और ड्राइवरों के हित की रक्षा कर सके। दोस्तों आप स्क्रीन पर इनकी फोटोज भी देख सकते हैं कि कितने मंत्रियों से ये मिले हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए जरूरी सूचना, पॉलिसी करवा ली है पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें, कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़े, बीमा करवाएं सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90 831 पर। दोस्तों अब बढ़ते हैं हम खबर की तरफ। दोस्तों पहले तो AIMTC ने मध्य प्रदेश को टारगेट किया और मध्य प्रदेश की हालत सुधारी। अब AIMTC महाराष्ट्र की हालत को सुधारने का प्रयास कर रही है। दोस्तों आप सभी बॉर्डर की हालत से भली भांति परिचित है। ऐसा ही बॉर्डर का एक मामला हमारे सामने आया है जो 2 तारीख का है। महाराष्ट्र के बॉर्डर पर एक ड्राइवर के साथ ऐसी घटना हुई कि उसका 10,750 का चालान भी कट गया। ड्राइवर को इस बात की जानकारी का पता भी तब लगा जब वह बॉर्डर से कई किलोमीटर आगे जा चुका था। एक बार आप इस वीडियो पर गौर कीजिए। ये हमारा गाड़ी है और ये महाराष्ट्र बॉर्डर है जी। आप फोन नहीं छिना सकते सर? परमिशन लिया क्या? नहीं सर, फोन नहीं छिना सकते आप? परमिशन लिया क्या वीडियो? क्या बताइए, हमको पत्थर लेके मार रहे हैं सर। आपने बोला है वीडियो बनाओ, हम इनका वीडियो बना रहे हैं। ये सर हमको पत्थर लेके मार रहे हैं सर। ये इन्होंने अभी पत्थर उठाया और मेरे को मारने के लिए भागा। दो आप गाली दो, जितना आपको बोलना है बोलो, बोलो आप, मैं आपका वीडियो निकालूंगा। बोलो आप सर। ये मेरे को भगा भगा के सर इधर बॉर्डर पे मार रहे हैं लोग। सर ये महाराष्ट्र बॉर्डर है, ये हमारी गाड़ी है और हम 2 गाड़ियाँ हमारी है, हम दोनों ड्राइवर हैं। और यहाँ है महाराष्ट्र बॉर्डर पे सर ये अवैध वसूली चल रही है उधर। उन्होंने मेरा परमिट छिना लिया और हमारे जो लाइसेंस मांग रहे हैं मेरे से, बोल रहे हैं कि लाइसेंस लेके आओ। तो दोस्तों ड्राइवर का कहना है कि ये कर्नाटक के साथ लगते महाराष्ट्र बॉर्डर से महाराष्ट्र की तरफ आ रहा था, तो तालमोड़ बॉर्डर चेक पोस्ट के पास इसे रोका गया और कर्मियों द्वारा एंट्री देने को कहा गया। एंट्री वो भी 500 रुपए। ड्राइवर ने एंट्री देने से मना किया और ड्राइवर वीडियो बनाने लगा। इसके बाद ड्राइवर को एक कर्मी पत्थर मार रहा है। ये कर्मी है या फिर गुंडा, जिसे आप वीडियो में भी देख सकते हैं। ड्राइवर का कहना है कि इसके बाद एक कर्मी ने कहा कि आप अपना लाइसेंस लेकर आओ, इसके बाद चले जाना। ड्राइवर अपनी गाड़ी में जाता है, लाइसेंस लेकर आता है और एक कर्मी को दे देता है। उसे लगता है अब उसे छोड़ दिया जाएगा। ड्राइवर के लाइसेंस की कर्मी फोटो खींच देता है और ड्राइवर को जाने को कहता है। ड्राइवर कुछ किलोमीटर आगे गया, इसके बाद ड्राइवर के फोन पर एक मैसेज आ जाता है, यानी 10,750 का चालान। ड्राइवर को हैरानी हुई कि मुझे तो चले जाने को कहा था और अब चालान कर दिया, यानी या तो एंट्री दो या फिर बड़े बड़े चालान भरो। दोस्तों सरकार ने मध्य प्रदेश के हाल को तो सुधारने की बात की, पर आज भी हमें नहीं दिख रहा कि मध्य प्रदेश के हाल सुधरे हैं। आज भी चेक पॉइंट पर घूसखोरी, अवैध वसूली ही चल रही है। अब देखने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में क्या ये सब ठीक हो पाएगा या नहीं। भ्रष्टाचार को महाराष्ट्र में रोक पाएंगे, घूसखोरों को महाराष्ट्र में रोक पाएंगे या नहीं, ये देखने वाला विषय रहेगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर आप हमारी इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook या X पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मैं हूं ठाकुर प्रसाद, सिंगराव गांव, दसकोच तालुका, अहमदाबाद, गुजरात से। ट्रांसपोर्ट मॉल जिसका वर्कशॉप नंबर है 90 831 90 831।
सभी ड्राइवर भाई, सभी मोटर मालिकी, सभी ट्रांसपोर्ट मालिकों से निवेदन करता हूं कि आप अपनी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं, क्योंकि हम सब भाइयों ने अपनी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराई है। आपकी हर जोखिम ट्रांसपोर्ट मॉल उठाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।